सुप्रभातम। आज हम अष्टम कक्षा का संस्कृत विषय का 10वीं पाठ आजाद चंद्रशेखर पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम सब जानते हैं, किंतु इस पाठ में आचार्य और छात्रों के बीच चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ संवाद चलता है। तो आइए जानते हैं। आचार्य कक्षायाम शिक्षयति। आचार्य कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आचार्य भो रमे स्व कह दिनांक अस्ति। आचार्य कहते हैं, हे रमा, कल कौन सा दिनांक है? रमा स्व जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक अस्ति। रमा कहती है कल 23 जुलाई है। आचार्य जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक किमर्थम प्रसिद्ध। आचार्य कहते हैं 23 जुलाई क्यों प्रसिद्ध है? प्रिया अस्मिन्नेव दिनांके आजाद चंद्रशेखरस्य जयंत्या उत्सव आयोज्यते। प्रिया कहती है इसी दिनांक को चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है। आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्। आचार्य कहते हैं चंद्रशेखर का जन्म किस सन में हुआ? विभु चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। विभु कहता है चंद्रशेखर का जन्म ईस्वी सन 1906 में हुआ। आचार्य सम्यक् उक्तम भवता। आचार्य कहते हैं ठीक कहा आपने। रमा भो आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्। रमा कहती है हे आचार्य, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ? आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे झाबुआ मंडलांतर्गते भाभरा नामक ग्रामे अभवत्। आचार्य कहते हैं चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ। प्रिया भो आचार्य को तस्य पितरो। प्रिया कहती है हे आचार्य, उनके माता पिता कौन थे? आचार्य सीताराम तिवारी तस्य पिता, जगरानी देवी च तस्य माता आसीत्। आचार्य कहते हैं सीताराम तिवारी उनके पिता व जगरानी देवी उनकी माता थी। विभु तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्। विभु कहता है उनका अध्ययन कहाँ हुआ? आचार्य वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनम जातम। आचार्य कहते हैं बनारस में एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ। सह संस्कृतम अधीतवान, अर्थात उन्होंने संस्कृत में पढ़ाई की। आश्चर्यम सर्वे अहो, अर्थात सभी आश्चर्य से कहने लगे एष संस्कृतम अधीतवान, अर्थात वाह इन्होंने संस्कृत में पढ़ाई की थी। इसी प्रकार पीयूष बोला तत्सह किम करोतः। पीयूष कहता है फिर इन्होंने क्या किया? आचार्य वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम में कुर्वन् एव 15 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने प्राविष्टः। अर्थात आचार्य कहते हैं बनारस में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए 15 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में घुस गए। आंग्ले स्वाधीनता आंदोलन कारिणाम दमन काले सह पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्राहरत। अर्थात अंग्रेजों द्वारा स्वाधीनता आंदोलन कर रहे लोगों को मारते समय एक सिपाही को पत्थर मार दिया।
रमा तत् किम अभवत्। रमा कहती है फिर क्या हुआ। आचार्य तत्प्रहरी तम निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान। फिर आचार्य कहते हैं फिर सिपाही द्वारा उन्हें पकड़कर अदालत में पेश किया गया। प्रिया न्यायालय किम जातम। प्रिया कहती है अदालत में क्या हुआ। आचार्य न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसारम पंचदशवेत्र प्रहारे सह दंडित। आचार्य कहते हैं अदालत में न्यायाधीश अर्थात जज द्वारा उनकी उम्र के अनुसार 15 बेत की मार की सजा उनको मिली। विभु विभु कहता है दंडकाले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया भवत। अर्थात सजा के समय चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया क्या थी। आचार्य प्रथमं तु चंद्रशेखर न्यायाधीशो संवादः शृणुतः। अर्थात आचार्य कहते हैं पहले तो चंद्रशेखर और जज की बात सुनिए। न्यायाधीशः किम तव नाम। जज कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर बोलते हैं आजाद। न्यायाधीश किम तव पितु नाम। अर्थात जज कहते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर स्वाधीन। चंद्रशेखर कहते हैं स्वाधीन। न्यायाधीश कुत्र तव गृहम। जज कहते हैं तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार। अर्थात चंद्रशेखर कहते हैं मेरा घर जेल में है। इसी प्रकार पीयूष कहता है ततस्तत। अर्थात फिर क्या हुआ। आचार्य ततस्तु वेत्र प्रहारे चंद्रशेखर पुरुषा प्रयत्नं जयतु भारतम इति उच्चे अघोषयत। अर्थात फिर बेत के प्रहार से बेहोश होने तक भारत माता की जय ऐसा जोर जोर से बोलते रहे। तस्मात् कालादेव सह आजाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध। उस समय से ही वह चंद्रशेखर आजाद नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा स्वतंत्रताए सह किम कृतवान। रमा कहती है स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। आचार्य तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानां एकम संगठनम कृतम। आचार्य कहते हैं उनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक स्वाधीनता के सैनिकों का एक संगठन बनाया गया। तस्मिन् संगठने भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर शिवराम सुखदेव सदृशाः क्रांतिकारिणिः तस्य सहायिका अभवन्। अर्थात उस संगठन में भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर शिवराम सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपणादिषु सह शिरोमणि। अर्थात काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने आदि में वे अग्रणी थे। प्रिया कह तस्य आदर्शः। प्रिया कहती है उनका आदर्श कौन था। आचार्य देशभक्ति। आचार्य कहते हैं उनका जो आदर्श था वो था देशभक्ति करना।
अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थं मित्रे प्रदत्तधनमपि सः क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान्। अर्थात यहाँ तक कि पिता की सहायता के लिए मित्रों द्वारा दिया गया धन भी उन्होंने क्रांति के कार्यों में खर्च कर दिया। विभु कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत्। विभु कहता है उनका बलिदान कब और कैसे हुआ। आचार्य फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमे दिनाङ्के 1931 ख्रीष्टाब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आलमगुप्त चरेण दीक्षकेण नॉर्ड बाबरेण गोलिकाभिः युध्यमान यदा आत्मानम् असहायम् अमन्यत यदा निग्रहभयात् स्वहस्तेनैव स्वकीयमस्तके गोलिकाप्रहारेण सह वीरगतिं प्राप्नोत्। अर्थात फरवरी माह की 27 दिनांक को 1931 ईस्वी सन में इलाहाबाद के आज़ाद पार्क अर्थात उस समय अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था स्थान पर अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक नॉर्ड बाबर के साथ गोलियों के युद्ध करते हुए जब स्वयं को असहाय समझा तब पकड़े जाने के डर से अपने हाथों से अपने ही सिर पर गोली मारकर उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद आज भी चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। जयंत्याः अर्थात जयंती का संगठनम संघ को ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में अग्नेयास्त्रम अर्थात बम समय गुप्तम ठीक कहा निग्रह भयात पकड़े जाने के भय से निग्रहा पकड़कर वेत्र प्रहारे वेद के प्रहारों से मूर्जा प्रयत्नम अर्थात मूर्जित होने तक। इसी प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।